ज्ञान के साधन सम, संतोष, विचार और सत्संग ये चारों मुक्ति के पौरिये हैं। जो इनको धारण करेंगे उनको सब कुछ प्राप्त होगा। इनसे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण के शुद्ध होने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इन बिना किसी को भी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। इन्हीं से मनुष्य विचार करता है मेरे गुरु की कहाँ तक पहुँच है, उसमें मुझे मुक्त करने की सामर्थ्य है या नहीं, वह किस देवता की भक्ति बतलाता है, उसकी सामर्थ्य कहाँ तक है। जो लोग अपने को ब्रह्म कहते हैं उनमें ब्रह्म का कुछ लक्षण है या नहीं। यदि कोई किसी पदार्थ को कपूर बतलावे, उसमें कपूर की सी सुगंधी न हो, उसके समान गुण भी न हो, तो उसे किसी प्रकार भी कपूर नहीं कह सकते। यह जीव अपने बंधन के लिए आप ही जाल रचता है, उसमें आप ही फंस कर मर जाता है। जो मनुष्य मनुष्यत्व को न धारण करे, उसमें मनुष्य के गुण न हो, वह कैसे मनुष्य ठहरेगा। मनुष्य अपने मनुष्यत्व के गुणों को जान लेता है, तब धारण करता है। पक्षपात और धर्म द्वेष के निकट नहीं जाता, सत्य स्वीकार करता है, असत्य से दूर भागता है। लोग प्राय मिथ्या बकबक झकझक में लगे रहते हैं। वे अपने मन में तनिक भी विचार नहीं करते, न समझते हैं कि अविद्या से तीनों को उत्पत्ति है। इन्हीं से सारा व्यवहार चल रहा है। फिर ज्ञान और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाला कौन हो सकता है। यदि तीनों देवता अज्ञान के घेरे से बाहर होते तो उनसे मनुष्यों की मुक्ति हो जाती। सब पक्षपात में फंसे हुए हैं। कौन सत्य का खोज करता है, कौन गुरु है, किसके उपदेश से अज्ञान दूर होकर ज्ञान प्राप्त होता है, इसका विचार निरपक्ष ही कर सकता है। विद्या और अविद्या दोनों का प्रकट करने वाला ब्रह्म है, सो दोनों ही मिथ्या है। विद्या अविद्या को नष्ट कर देती है, अविद्या अविद्या को मिटा देती है। जैसे कि बांस के रगड़ने से आग निकलती है, वो सारे वन को जलाकर अंत में आप भी शांत हो जाती है। वह आग कौन है, कहाँ है, जो सबको जलाकर भी शांत न हो, सर्वदा एक समान प्रकाशित रहे। यदि सब कुछ मैं ही होता तो बंधन में डालने वाला दूसरा कौन था, सीखने वाला कौन है, सीखता कौन है, अज्ञान किसको लगा। एक ब्रह्म अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी क्यों हुआ, एक ब्रह्म द्वितीय नासित, यह क्यों कर कहना ठहरा। अद्वैत न रहा तो अनंत ब्रह्म हो सकते हैं। वेदांती कहते हैं कि सब जगत में एक ही ब्रह्म है। जैनी कहते हैं कि अनंत ब्रह्म है, अर्थात जितने जीव हैं उतने ही ब्रह्म हैं। वेदांतियों के एक और जैनियों के अनेक का न्याय किस प्रकार हो। क्या एक ब्रह्म का बाप आकर वेदांतियों से कह गया कि एक ब्रह्म है, अथवा क्या अनेक ब्रह्म का पिता जैनियों से आकर कह गया कि अनेक आत्मा है। आत्मा आत्मा सब कोई कहते हैं, पर उसका रूप रंग कोई वर्णन नहीं करता। परमात्मा आत्मा आदि सब कल्पित नाम है, जिसके मन में जैसा निश्चय हुआ कहने लगा अथवा लिख दिया। उसका नाम ठिकाना रूप रंग कोई नहीं जानता। यदि वह एक होता तो एक के दुखी सुखी होने से सभी दुखी सुखी होते। यदि वह भिन्न भिन्न अनेक होता तो ज्ञान दशा में भी एक के अंतर की बात दूसरा नहीं जान सकता। यदि एक होता तो सब कोई जो चाहता सो कर लेता। यदि अनेक होता तो किसी पर किसी का बल नहीं चलता। इसलिए एक अनेक कहना सब मिथ्या है। जो मन इंद्रियों से परे सब में पूर्ण हो, उसका समाचार कौन कह सके। जो अलख है वह कैसे लखा जाए। अलख के लखने का कोई शास्त्र नहीं है। जो बात कहने सुनने से बाहर है वह कैसे कही सुनी जाए। गूंगे ने गुड़ खाया, वे अब उसके स्वाद का कैसे वर्णन कर सके।
गूंगे ने तो खाया है, उसके स्वाद को जाना है, पर स्वयं गुड़ नहीं हो गया, स्वयं तो अलग ही रहा। यदि गुड़ खाने से गूंगा गुड़ हो जाता तो तत्वमसी के ज्ञान से अपने स्वरूप का ज्ञान अवश्य होता। गुड़ से और गूंगे से विभिन्नता है, उसी प्रकार तत्वमसी का जानने वाला भी तत्वमसी से भिन्न है। जीवन मुक्त का ज्ञान भिन्न है, उसका स्वरूप भिन्न है, इसी कारण उस पर आधार रखने से विपत्ति में फंसा। जब यह जीव अपने स्वरूप को भूलकर भ्रम में पड़ा, योगी जंगम सेवड़ा आदि के निकट गया, उनको गुरु मानकर उनसे उपदेश लेने लगा, तो उन्होंने कपट करके नाना प्रकार के कर्मों में लगाया, उन्हें नाना प्रकार के महात्म सुनाए, जिससे इसके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। बुद्धि ने उनके वचन पर विश्वास दिलाया, निश्चय हो जाने से अहंकार दृढ़ हो गया। इसको यह पक्षपात उत्पन्न हुआ, कहने लगा, मेरे तुल्य कोई नहीं, मेरा मत सबसे उत्तम है, मेरी मुक्ति सबसे पहले होगी। इसी प्रकार ज्ञानी और ध्यानी धोखे में पड़े, बार बार जन्मते और मरते रहे। गुरुआ लोगों ने जो मिथ्या विचार बतलाया, उसको इस प्रकार दृढ़ कर सत्य मान लिया, उस पर ऐसा दृढ़ विश्वास किया कि पारख पद को समझाया जाए तो कोई नहीं मानता। जैसे किसी ने एक कांच के टुकड़े को हीरा समझा, बुद्धि ने निश्चय करा दिया कि यह अमूल्य रत्न है। इसी मिथ्या विश्वास में आनंद मानता रहा। यदि कोई अपनी मूर्खता से पत्थर को रोटी समझ ले, तो भूख के समय वह काम न आवेगी। जिस समय गुरुआ लोगों के निकट गया, तो उन्होंने नाना प्रकार की मुद्रा आदि बतलाई। इसने उन्हें बड़े अनुराग से धारण कर अभ्यास करने लगा। त्राटक करके दृष्टि को एक स्थान में जमा कर देखने लगा। ऐसा परिश्रम किया कि पलक न झपके। कुछ देर इस प्रकार देखने से पित्त ऊपर को चढ़ा। नाना प्रकार के रंग व चकचकाहट दिखने लगे। दृष्टि में नाना प्रकार के रूप आने लगे। अब और भी अनुराग बढ़ा कि रात बहुत परिश्रम से अभ्यास करने लगा। पित्त भी सहने सहने बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ा, उसकी ऐसी गर्मी फैली कि उस पर कचेतता प्रकट हुई। अपना आप भूलकर अचेत होकर गिर पड़ा। फिर जब चित्त शांत हुआ, चेत आया, तो कहने लगा, मैंने समाधि लगाई। गुरुजी की बड़ी कृपा हुई कि निर्गुण अलख ब्रह्म को लखा दिया। सहज समाधि उन्मनी में लगा दिया, जिससे सहजानंद को पहुंचा। आत्मा पर परमात्मा की एकता हुई। यह यथार्थ में भ्रम है। केवल अपनी ही कल्पना द्वारा पित्त में विकार आने से अचेतता हो गई थी। इसी प्रकार के धोखे में बड़े बड़े योगी, विद्वान, साधु आदि फंसे हैं। पारख पद की ओर ध्यान न देने से सत्य पद से वंचित रहते हैं। जो स्त्री इस जीव की झाई से प्रकट हुई थी, उसी के साथ यह पागल बना। उसी के संयोग से एक से अनेक हुआ। यह न समझा कि मैं जिसको ब्रह्म ठहराता हूँ, वह केवल मेरी छाया है, सत्य नहीं, भ्रम मात्र है। जो लोग विराट पुरुष को साधते हैं, वह दूसरा कुछ भी नहीं, केवल उसी की छाया है। अपनी ही छाया अपना गुरु बनकर अपने को सिखलाती है। अपनी ही छाया का सिखलाया हुआ सिद्ध बनता है। इसी प्रकार सारा संसार अपनी छाया की पूजा करता है। इसी की छाया इसके ऊपर ईश्वरी करती है। उसी का दास बनकर उसी का भजन करता है। भरम ही सेवा भक्ति है। भरम ही की मुक्ति प्राप्ति होती है। जीव क्या है, इसका भ्रम क्या है? ब्रह्म, जीव और ईश्वर क्या है? यह अपने भ्रम से सब कुछ हो गया। यही एक है, यही अनेक है। इसी के भ्रम ने इसको बंधन में डाला। सब सिद्ध साधु भ्रम में पड़े हैं। इस कारण जब देह छूटेगी तो अवश्य गर्भ को प्राप्त होगा।
जहाँ मन बुद्धि और किसी इंद्रिय की पहुँच नहीं, वहाँ ब्रह्म की किस प्रकार खोज हो। न कहीं ब्रह्म है, न कहीं ईश्वर है। यह सब जीव के संकल्प हैं। जीव सत्य है, सब झूठ है। जैसे जैसे वह आगे को संकल्प करता गया, उसी प्रकार भ्रम की ओर बढ़ता गया, जिससे भिन्न भिन्न निश्चय होते गए। जहाँ पर यह थक कर बैठ गया, आगे खोज करना बाकी न रहा, वहाँ ब्रह्म का संकल्प करके बैठ गया। उसी को ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करके अपने विचार, विवेक और खोज को समाप्त कर दिया। उसी को अंत पद समझ बैठा। ऐसे ही 84 में पड़ा रहा। कबीर साहिब ने अपने शब्दों में 6 प्रकार की देह का वर्णन किया है, जिसमें आकर यह जीव पूर्ण पतित हो गया है। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण, ज्ञान देह, विज्ञान देह, ये 6 प्रकार की देह होती हैं। तीनों लोकों में भ्रम से छुड़ाने वाला पारक गुरु के बिना दूसरा कोई नहीं है। जीव तीर्थ, व्रत, वेद पाठ, योग, युक्ति, हज, रोजा, नमाज, सिजदा तथा कर्म उपासना आदि कर थक कर बैठ गया। कुछ हाथ न लगा तो उसने 9 कोषों में अपना घर बनाया। 9 कोष होते हैं: अन्नमय कोष, शब्दमय कोष, प्राणमय कोष, आनंदमय कोष, मनोमय कोष, प्रकाशमय कोष, ज्ञानमय कोष, आकाशमय कोष, विज्ञानमय कोष। अब इस जीव ने इन्हीं 6 देहों और 9 कोषों में अपना घर बनाया है। ये ही 6 देह और 9 कोषों तक जीव की सीमा ठहरी। किसी में इसके पार जाने की सामर्थ्य नहीं है, न इसके आगे का समाचार जानने की ही शक्ति है। इनके ज्ञान का अंत यहाँ ही तक है। 6 देह से परे कोई नहीं जा सकता, वरन इनका भेद भी जानने वाला कोई कोई ही होगा। स्थूल देह 25 तत्व की होती है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्व की है, कारण देह 3 तत्व की है, महाकारण देह 2 तत्व की है, केवल्य देह 1 तत्व की है।